प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में घनमूल पढ़ेंगे। घनमूल का क्लास चल रहा था, वही सीरियल से हम कक्षा 8 की कक्षा 8 की गणित की बुक का गणित मंथन अभ्यास पुस्तिका का घनमूल है। सीरियल से हम चल रहे हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है 1.728 का घनमूल ज्ञात करें। यानी 1.728 का घनमूल ज्ञात करना है। यानी ये संख्या जिनका हमको घनमूल ज्ञात करना है वो दशमलव में है। दशमलव हम हटाएंगे, उसके बाद उसका घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा उसका गुणनखंड करके छोटे छोटे गुणनखंडों में करके जो घनमूल होता है वो 3 जोड़ों में से एक जोड़ा लिया जाता है। उसी प्रकार हम इनका घनमूल निकालेंगे। देखते रहिए। और इस क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि भाई सभी बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी हमारा वीडियो देखते हैं, और अच्छी बात है देखते हैं, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखिए, हमारी संख्या है जिनका घनमूल निकालना है 1.728। तो हम सबसे पहले इस संख्या को हम भिन्न में बनाएंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए हमको भिन्न में बनाना पड़ेगा, तो हम इनको भिन्न में बनाएंगे। सबसे पहले 1.728। अब देखिए, हम यहाँ लाइन खींचेंगे। दशमलव में हटाने के लिए हमको भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा है और दशमलव के नीचे हम एक लाइन खींचेंगे, एक लिखेंगे, और उसके आगे कितने अंक है 1 2 3। तीन संख्या है तो हम 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है। और हमारी संख्या होगी 1728 बटे 1000। तो हम सबसे पहले 1728 का छोटे छोटे खंडों में इनका हम गुणनखंड करेंगे। यानी जैसे लासा निकाला जाता है एलसीएम, उसी तरह इसको हम काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होगा, एक बचेगा, बगल में 2 है 12 होगा, 2 छक 12, 2 चौको 8 हो गया। अब देखिए, हम इनको फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर इनको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर एक बचा, 2 छक 12 हो गया। अब देखिए, इनको तो कटेगा 2 से, लेकिन हमको 6 से भी काट देंगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन 2 से काटने का नियम है, छोटी संख्याओं से काटा जाता है। सबसे पहले 2 एक कम 2, फिर 0 एक उतारा, नहीं लगा तो 0 उड़ा, 2 अट्ठे 16, 108 हुआ। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखिए, अभी इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। देखिए, हमारी संख्या क्या मिली है। 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा 3 का ये है, एक जोड़ा 3 का ये है, एक या 3 3 का जोड़ा है। 3 का जोड़ा 1 है और 2 का 2 जोड़े हैं, तो यानी हर जोड़े में से हमको एक अंक लेना है। तो ये 3 का जोड़ा है, इसमें से एक अंक हम ले लिए 2। फिर ये 3 का जोड़ा है, इसमें से एक अंक ले लिए 2। फिर ये 3 का जोड़ा है 1, तो इसमें से एक 3 ले लिए, तो हमारा कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है। 1728 का घनमूल हमारा 12 आया। अब देखिए, अब क्या बचा है, हमको बचा है जो बटे में संख्या है वो है 1000। ठीक है। यानी कि 1000 इनका हमको घनमूल निकालना है। तो हम 10 से काटेंगे। 10 से इसलिए काट लें कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और यहाँ पेज कम है, पेज छोटा है। ठीक है। नहीं तो 2 से काटेंगे, फिर 5 से, 2 से ही काट दिए सीरियल से। चलिए, जो काटने का नियम है छोटी संख्या उसी से काटे। 2 पंचे 10 और डबल 0 हो गया। फिर हम इनको 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 0। नहीं, 500 को हम 2 से काटे हैं, 2 जगह बांट दिए हैं। देखिए, इसका काटने का मतलब होता है बांटना। 1000 को 2 जगह किए हैं, 500 आया। फिर 500 को 2 जगह किए हैं, 250, 250 आएगा। फिर इसको करेंगे, फिर 125 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए, हमको 5 से अलावा और किसी संख्या से कटेगा नहीं। 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काट दिया, 50 25, फिर 5 से काट दिया, फिर 1 आ गया। ठीक है। ये इतना हुआ। देखिए, एक जोड़ा तो हमारा 2 का बना है और एक जोड़ा बना है 5 का। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे 2 गुणे 5। अभी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। अब देखिए, हमारा कितना हुआ, 1728 का हमारा घनमूल कितना आया है, 1728 का बटे 1000 है।
इसका हमारा ऊपर संख्या का कितना आया है 12, और जो 1000 है उनका कितना है 5 दूनी 10, ठीक है। यानी 1728/1000 का घनमूल आया है 12/10। अब देखिए हमारी संख्या दशमलव में थी और हम दशमलव में ही लिखेंगे, ठीक है। अब 1 0 है तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1.728 का घनमूल होगा 1.2, ठीक है। तो देखिए अब एक बार और दोहरा रहे हैं हम इसको। पहले भिन्न में बनाए हैं, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए हमको भिन्न में बनाना पड़ेगा। भिन्न में बना 1728/1000 हुआ है। 1000 का हमारा 2 बार में 5 से काटे, 2 से काटे हैं 3 बार में, तो 3 में से 1 अंक ले लिए, 2 5 से 3 बार में कटा है, 5 हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी 1000 का घनमूल हो गया 10। 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहाई 100 दहाई में 1000 होता है। और 1728 का हम 2 का जोड़ा बना है 2, यानी 3 का जोड़ा है, इसमें से 1 2 हो गया, 1 2 इसमें से हो गया, और 3 के जोड़ा 1 इसमें से 1 3 हो गया, ठीक है। इसलिए 1212/10 यानी कि 1.2 हो गया इसका आंसर। 1.728 का घनमूल 1.2 आया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। ये है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.216 का घनमूल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, हमको इनका घनमूल ज्ञात करना है। इधर हम साफ साफ लिख रहे हैं 0.1216, ठीक है। इनका घनमूल ज्ञात करना है, तो हम इसको घनमूल ज्ञात करने के लिए अगर भिन्न में न बदले, दशमलव को न हटाए तो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डायरेक्ट विधि हो जाएगी, सभी बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इनको सबसे पहले घनमूल इनको भिन्न में बनाएंगे, दशमलव हटाएंगे, उसके बाद अब घनमूल निकालेंगे, और उसके बाद फिर दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। भिन्न में बना के घनमूल निकालेंगे, और उसके बाद भिन्न में हमारा घनमूल आएगा, उसको हम फिर उसमें बदलेंगे, किसमें दशमलव में, ठीक है। तो देखिए 2 1 6 ने 216 बटे, अब देखिए दशमलव के नीचे हम एक लाइन खींचेंगे, और उसके आगे 1 2 3 अंक है, तो हम यहाँ 0 बनाएंगे, 3 थे, ठीक है। अब देखिए 216 को हम काटेंगे, 216 को 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम 2, फिर 1 उतारा नहीं लगता है, 0 बड़ा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 200 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छत्ते 14। अब देखिए 27 आ गया, 27 3 से कटेगा, 3 9 27, और 3 9 27, और 3 का दाम 3 हो गया। देखिए 2 का जोड़ा, एक जोड़ा बना है, एक जोड़ा बना है 3 का, 2 गुणे 3 बराबर कितना हुआ 6, ठीक है। 216 का हमारा घनमूल निकल आया 6, और 1000 का भी निकाले ही हैं। 1000 का होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो यानी 1000 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा घनमूल, 3 जोड़ों में से 1 लिया जाएगा। एक बार निकाल के भी पिछले क्वेश्चन में दिखा दिए हैं, पहले क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा 216/1000 का घनमूल आया है 6/10, लेकिन हमारी जो संख्या है वो भिन्न में नहीं दी है, जिनका हमें घनमूल निकालना है वो दशमलव में है, इसलिए हमारा आंसर भी दशमलव में आना चाहिए। अब देखिए दशमलव में कैसे आएगा, हमारे बटे में जो है 6/10 है, तो हर में हमारा 1 0 है, तो इसलिए हमारा 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए लिए एक थोड़ा सा और हम बता रहे हैं, अभी डायरेक्ट आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए 216 है, तो ये होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 36 छक्का 216 होता है। यहाँ पे देख रहे 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। इनका गुणनखंड इस प्रकार से होता है, 3 में से 1 जोड़ा हमारा घनमूल होता है। अब देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हमारा 1 अंक यहाँ जो आंसर आएगा घनमूल आएगा, वहाँ 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। आप इसको 1 सेकंड में चुटकियों में जो है फट से तुरंत प्रश्न देख कर आपका इनका घनमूल का आंसर आप दे सकते हैं, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बस तुरंत देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमको ये ऊपर ये अंडर रूट का निशान है, इसमें लिखा है 27 और गुणे 64 लिखा है, और यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। इनका मान ज्ञात करें,
या परीक्षा में आ जाए सरल करें या मान ज्ञात करें, या जो अगर यहाँ 3 ना रहे, केवल इसी तरह लिखा रहे 27 गुणे 64, तो लिखा रहे कि इनका घनमूल निकालें, घनमूल ज्ञात करें या घनमूल निकालें, तो एक ही बात है। ये जो 3 यहाँ लिखा है ये बता रहा है कि इनका घनमूल निकाला जाएगा। ये रोड के लिखा है, रोड है संख्या पे, और उसके यहाँ 3 लिखा है, तो ये बता रहा है कि इनका घनमूल निकालना है। ठीक है, देखिए घनमूल हम कैसे निकालते हैं, देखते रहे। तो हम सबसे पहले यही बनाएंगे, इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। ये 3 लिखेंगे और उसके बाद 27 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 और गुणे 3, अभी हम निकाले हैं। और 64 का क्या होगा, 64 का होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौकू 64। ठीक है, 27 बराबर होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, और 64 बराबर होता है 4 गुणे 4 गुणे 4। इस प्रकार से इनका गुणनखंड होता है। हम ये रूट के बाहर निकालेंगे। ये घनमूल का हमारा निशान बता रहा है, ये रूट लगा है और यहाँ 3 लगा है, ये बता रहा है घनमूल निकालना है। अगर ये रूट नहीं होता तो जो रूट के अंदर संख्या होती है उनका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और ये बता रहा है कि घनमूल निकलेगा जो यहाँ खोपड़ी पर इसके 3 सवार है, तो 3 जोड़ों में से एक हमारा घनमूल होता है। ठीक है, जो 3 जोड़े होते हैं उनमें से एक हमारा घनमूल होता है, तो इसका घनमूल होगा 3 और गुणे 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। जो संख्या हमारी लिखी है 3 रूट 27 गुणे 64 रूट के अंदर है, तो इनका हमारा घनमूल आंसर कितना होगा, 12 होगा। ये हमारा आंसर होगा तीसरे प्रश्न का। लाइए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप चुटकियों में हल करेंगे, घनमूल वर्गमूल का सवाल चुटकियों में हल करेंगे। एक घन का आयतन, घन समझते हैं, देखिए घन इस प्रकार से होता है जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका घन होता है। इस प्रकार से घन होते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। अब मान लीजिए ये हो गया ऊंचाई हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, और इधर वाला ये चौड़ाई हो गया। तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए इनको घन कहते हैं। और आयतन, आयतन क्या सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन का सूत्र होता है। यानी कि अगर हमारा घनाकार बर्तन है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। यानी ठीक है, तो यानी जो हमारा ये आयतन है इनका हमको घनमूल निकालना है, यानी उसकी कोर है, यानी इनकी एक भुजा ज्ञात करना है। तो इनकी कोर है, तो हमको ये जो संख्या है 5, 8, 3 और 2, 5832 घन सेंटीमीटर है आयतन। तो इनका हमें इसलिए घनमूल ज्ञात करना है, तो हमको घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4, बगल में 8 है, 18 हो गया, दोनों 18 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो गया, 4916 है, इनको 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8। देखिए 2 दूनी यहाँ 4 होगा, तो हमको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और 2 चौको अगर होता तो यहाँ गलत हो जाएगा, 2 चौदह 4, देखिए 2 है। ठीक है, 2 और फिर इन दोनों 18, 2 एकम 2, 2 छाक 12, यानी 2916 है। अब 2916 को हम फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, लासा द्वारा जैसे लासा ज्ञात करते हैं उसी तरह लासा द्वारा इनको गुणनखंड करेंगे। 2 एक नम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ हम देखिए 2 चौको 8 होगा, बगल में 1 बचेगा, 2 पंचे 10 होगा, और फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 होगा। ठीक है, ये होगा। देखिए था 2916, ये हो गया 1458। इनको हम फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, इनमें से 1 बचेगा, बगल में 8 है, 2 नवा 18 होगा। अब ये किससे कटेगा, 9 से कटे, 9 अठे 72 और 9 एक नम 9, 3 से भी कट सकता है।
तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटा 300 काटिए। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। अब फिर 3 से काटे 3 8 24, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3। अब फिर 300 काट दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काट दीजिए। 3 9 27 और फिर 3 से काट दीजिए। 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। देखिए एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये होगा। तो सबसे पहले देखिए हर जोड़ा में से हमको एक अंक लेना है। एक जोड़ा ये है 2 का, तो इसमें से 1 2 ये ले लिए। 3 का हमारा 2 जोड़ा है, तो 1 3 ये हो गया और 1 3 ये हो गया। तो कितना 2 3 6 और 6 तिरिक 18 बराबर 18 सेंटीमीटर। हमारा घन का कोण कितना होगा, यानी घन की एक भुजा कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अगर आप 18 गुणे 18 गुणे 18 इस तरह करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5832 आएगा। अगर आप इनका 18 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5832 आएगा। ठीक है, तो ये तो था चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसको आप जो है सबसे पहले क्या है, पाँचों क्वेश्चन 0.027 यानी 2 7 का है। दशमलव के आगे की संख्या हमको अंकों में पढ़ा जाता है, यानी 2 7 का घनमूल ज्ञात करें। देखिए पांचवा सवाल है 0.027, इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या को जो दशमलव है हम भिन्न में बनाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम मौखिक बता देंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। 0.027 इनको इधर लाइन खींचेंगे, जो यहाँ दशमलव है इसके नीचे 1 लिखेंगे और कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 0 इधर बढ़ाएंगे और ये हमारा दशमलव खत्म हो गया, हट गया। अब देखिए क्या करना है, 27/1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए 27 का घनमूल 3 होता है और 1000 का क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब देखिए 27 का गुणनखंड कैसे होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 1000 का क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा। अब 3 जोड़ों में से जो 3 का जोड़ा होता है उसमें से एक अंक हमको लेना है। 3 का जोड़ा 3 है, देखिए 3 3 बार है, 3 का जोड़ा बन गया, तो इसे 3 हो गया। 10 का जोड़ा बन गया, यानी 3 अंकों का जोड़ा होता है, तो इसमें भी 1 हो गया। अब देखिए हमारा संख्या जो है दशमलव में है, भिन्न में नहीं है, तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए। ठीक है, तो दशमलव में 3 बटे देखिए 10 है, तो बटे में हर में संख्या में क्या है, 1 0 है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 0.3, ये हमारा आंसर होगा। यानी इस संख्या का हमारा वर्गमूल 0.3 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए आप मौखिक कैसे लगा सकते हैं, सेकंडों में आंसर कैसे दे सकते हैं, ये देखिए 2 7 है। ठीक है, यानी कि 0.027 ये संख्या है, इनका हम अगर वर्गमूल निकालें तो देखिए सबसे पहले हमको 27 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, वर्गमूल उसके आधे पर लगता है दशमलव और घनमूल में तिहारा पर लगता है। अगर 6 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 अंक के बाद लगेगा। इस प्रकार से ये होता है। तो आप प्रश्न देखकर तुरंत आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ये था पांचवा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए छठा क्वेश्चन की संख्या 2 की घाते 3, 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे फिर 3 की घाते 3 फिर गुणे 5 की घाते 3, इस प्रकार से ये संख्या है। तो देखिए सब पे घाते 3 है और हम अब क्या करना है, का घनमूल ज्ञात करें। और घनमूल ज्ञात करने के लिए हमारा जो 3
का जोड़ा होता है, यानी जो संख्या 3 बार गुणा किया जाता है, 3 गुणनखंड एक ही संख्या का होता है, तो उसी में से एक अंक हमारा क्या होता है, घनमूल होता है। यानी देखिए 2 की घाते 3 है, तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये 3 देखिए कितनी बार है, 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एक 3 और है, 3 की घाते 3, 3 के घाते 3, यानी यहाँ 3 3 बार और यहाँ 3 3 बार। अब देखिए 5 भी 3 बार है, ठीक है। तो 1 2 तो ये है, और 1 3 इसमें का होगा, और 1 3 इसमें का होगा, और एक ये 5 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 3 6 और 6 3 18 और 18 पंचे 90, ठीक है। यानी इन संख्याओं का घनमूल क्या होगा, ये होगा। या ये भी आंसर हो सकता है, अगर गुणा ना करें तो ये भी लिख सकते हैं। ये जैसे इस तरह लिखा है अलग अलग, उसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, और या ये भी लिख सकते हैं आंसर। दोनों आंसर से ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये था छठा क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां भी, और बहुत सरल है। देखिए 7वां क्वेश्चन, जो ये चिन्ह लगा है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, अगर यहाँ 3 लिख जाए तो घनमूल का चिन्ह होता है। तो 125, 1 2 5 यानी 125 है, फिर यहाँ कितना है, 27 है, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए हमको क्या करना है, इनका घनमूल निकालना है, कहता है का मान ज्ञात करें। तो ये हमको दर्शाता है कि हम इनका घनमूल निकालेंगे, जो रूट के अंदर संख्या है इनका घनमूल निकालेंगे। तो 125 का क्या होगा गुणनखंड, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 27 का क्या होगा, 3 गुणे 3 और गुणे 3 होगा। इस प्रकार से ये होगा, और यहाँ 3 रहेगा। ये 3 बताता है कि घनमूल निकालेंगे, अगर ये 3 नहीं रहे तब क्या बताता है ये अंडर रूट की, हमारी जो अंडर रूट के अंदर संख्या है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, और जो ये हो जाएगा तो कहेगा घनमूल निकालेंगे, 3 जोड़ों में से एक संख्या ले जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 का जोड़ा बन गया 3 बार, और यहाँ 3 का जोड़ा है, ठीक है। 3 3 का जोड़ा है, तो एक संख्या इसमें से हो जाएगा 5, और एक ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। 7वें प्रश्न का 7वें क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 15। यानी इन संख्याओं का मान कितना आया, 15। यानी इन संख्या जो है रोड के अंदर उनका घनमूल कितना आया, 15। चलिए था 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन के बाद अब लाइए हमारा 8वां क्वेश्चन कैसा है, ये है 8वां क्वेश्चन। ये देखिए बहुत सरल है, ये देखिए 3√8 का मान ज्ञात करें। ये बताता है कि जो जहाँ 3 लिखा है इसका ये जो रूट के अंदर संख्या है इनका घनमूल निकालना है, ठीक है। अगर ये घनमूल ना रहे तो हमारा इस जो रूट के अंदर संख्या है इनका वर्गमूल निकालेंगे तब, ठीक है। लेकिन ये 3 लगा है खोपड़ी पे, तो ये बताता है कि घनमूल निकालना है, ठीक है। और घनमूल क्या होता है, 3 जोड़ों में से 3 का जोड़ा बनता है, और उस जोड़े में से एक संख्या ली जाती है। वर्गमूल जो होता है वो 2 का जोड़ा बनता है, और 2 जोड़ों में से मतलब 2 के जोड़े में से एक लिया जाता है। तो 3 का जोड़ा हमारा बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बराबर कितना हो गया, 2 हो गया आंसर। चलिए ये था 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, लाइए लाइए जल्दी लाइए। ये था 9वां क्वेश्चन, 1728। 1728 अभी बताए हैं, कितना 12 का होता है, 12 गुणे 12 गुणे 12। देखिए संख्या है, देखिए क्या है, √1728 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यानी रूट के अंदर जो संख्या है ये बताता है कि जो है इसके अंदर की संख्या है इनका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे कि जैसे लासा में गुणनखंड किया था है एलसीएम में, उसी तरह इनको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 छाक 12, 2 चौको 8। यानी 1728 को हम 2 जगह किया तो 864 864 है। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। इनको फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 और 2 छाक 12,
ठीक है। अब देखिए 216 है, इसको आप डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं, लेकिन काटने का नियम है कि छोटी छोटी संख्याओं से तब काटते हैं। तो काटिए, थोड़ा बड़ा होगा, लंबा जाएगा, लेकिन कटता तो चला जाएगा। 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए तो 27 दूना 54 होता है। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिरका 9। फिर 3 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 का जोड़ा ये बन गया है, 2 का जोड़ा ये बन गया है, ये 3 का जोड़ा है। यानी 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 3 अंक के जोड़े बनते हैं। तो देखिए एक जोड़ इसमें से एक अंक हम लेंगे 2, एक अंक इसमें से लेंगे 2, और एक अंक इसमें से लेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नहीं, 1728 का हमारा घनमूल कितना आया है? 12। 1728 के ऊपर जो अंडर रूट है यहाँ 3 लिखा है, ये बताता है कि हमको इस संख्या जो अंडर रूट में जो संख्या है इनका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हमारा घनमूल 12 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला 10वां क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये रूट लगा है और रूट के यहाँ खोपड़ी पे 3 है और यहाँ है 27 और ये कितना है 125। तो ये बताता है कि रूट के अंदर जो संख्या है उनका हमको घनमूल निकालना है। ठीक है। तो यहाँ 27 है, 27 का क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। और ये क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। और यहाँ 3 रहेगा। यही बताता है कि घनमूल निकालना। अगर ये 3 नहीं होता तो रूट के अंदर संख्या जो है उनका हमको निकालना पड़ेगा वर्गमूल। लेकिन जो यहाँ 3 लगा है ये बताता है घनमूल निकालना चाहिए, घनमूल निकालने को कहता है। अब देखिए क्या करना है, 3 का जोड़ा बनता है उसमें से एक अंक हमको लिया जाता है, तो ऊपर हो गए 3 और हर में क्या हो गए? अंश में तो 3 हो गया, हर में हो गया 5 और यही हमारा 3/5 आंसर हो गया। जो रूट के अंदर 27/125 संख्या लिखी है उसका हमारा घनमूल यानी उसका हमारा मान कितना आया है? मान ज्ञात करने पर 3/5। ठीक है। तो ये था 10वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बड़ा है। चलिए देखिए इतने क्वेश्चन छोड़ दो, 11वां 10 ही क्वेश्चन रखो और अब इनका ना छोड़, थोड़ा सा क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो बस समाप्त कर देंगे क्लास। चलिए अब क्वेश्चन हम 11वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, कल बताएंगे। ये थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है और दिक्कत कोई नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं। ये क्वेश्चन कल बताएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 3 अंडर रूट 7229 यानी 7229/1331। अब इसको हमको मान ज्ञात करना है, यानी मान क्या है इसमें, इसका हमको घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है। जो चिन्ह बताता है कि घनमूल निकालें, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सरल करें, सरल करें। तो इनको कैसे सरल करेंगे? इतना घनमूल निकालेंगे तभी ये सरल होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब घनमूल निकाल के कमेंट में इसका आंसर लिखें और फिर जो समझ में नहीं आएगा हम कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।